राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। अभी देखो, हमने कुछ दिन पहले बताया था, कार्तिक महात्म सुना रहे थे, हम सप्तम अध्याय सुनाए थे। फिर कुछ दिन व्यस्तता के कारण मैं आगे का अध्याय नहीं सुना पाई थी, तो आगे का अध्याय 8वां अध्याय है, इसको हम पढ़ते हैं। और सभी लोग अधिक से अधिक कथा को शेयर करें। इसको सुनने मात्र से जो लोग स्नान भी नहीं कर पाते हैं, तो सुनने मात्र से भी काफ़ी लाभ रहता है। 8वां अध्याय, कार्तिक मास के उद्यापन की विधि। नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं कार्तिक के व्रत की संक्षेप में उद्यापन विधि सुनना चाहता हूँ। व्रत पूरा होने के फल मिलने और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को उद्यापन करें। तुलसी जी से सुशोभित एक चारों द्वारों का सुंदर मंडप बनाकर तोरण बंधनवार बांधकर फूल माला और चमर आदि से सजावें। मंडप के चारों द्वारों पर मिट्टी के पुण्यशील, सुशील, जय और विजय भगवान के द्वारपालों को बनाकर उनका पूजन करें। फिर तुलसी के चारों ओर अनेक रंगों से सुशोभित सप्तभद्र चक्र बनावें। उसके ऊपर पंचरत्न और नारियल रखकर एक सुंदर कलश स्थापित करें। इसके बाद वहां शंख, चक्र, गदाधारी, पीतांबर से युक्त लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान की स्थापना करके पूजन करें। व्रती पुरुष ब्रह्म आदि देवता और इंद्रादि लोकपालों का मंगल हेतु पूजन करें। द्वादशी को भगवान उठे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए और चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया था। भगवान की उस दिन शांत और सावधान होकर पूजा करें। गुरु की आज्ञा प्राप्त करके भगवान विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन षोडशोपचार से करें और विविध भोग अर्पण करें। रात्रि में जागरण कर वाद्य आदि के साथ भजन कीर्तन करता रहे। प्रातःकाल उठकर नित्य नैमित्तिक कर्म करें। पश्चात हवन करें, ब्राह्मण को भोजन करावें तथा धन का लोभ छोड़कर यथाशक्ति दक्षिणा देवें। जो विधि पूर्वक इस बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करता है, तो वह इसके व्रत मात्र से बैकुंठ धाम को पाता है। इस बैकुंठ चतुर्दशी के महात्म को देवता और शेष जी 100 वर्ष से भी नहीं कह सकते। जो प्राणी भगवान चक्रपाणि के जागरण में भक्तपूर्वक आंगन में गायन और नृत्य करते हैं, उनके जन्मांतर के पाप नाश हो जाते हैं और उनको सहस्र गौओं के दान करने का फल मिलता है। जो वासुदेव भगवान के सम्मुख भजन कीर्तन आदि करता हुआ जागरण करता है अथवा उनकी लीलाओं का पाठ करते हुए जागरण करता है और वैष्णवों के मन को आनंद देता है, उसे पूर्ण मुक्ति मिल जाती है। जो मुँह से वृथा की बकवाद नहीं करता है, उसका पुण्य दिन प्रतिदिन कोट तीर्थ यात्रा के समान हो जाता है। तदंतर पूर्णमासी के दिन स्त्री सहित 30 अथवा एक ब्राह्मण को अपनी सामर्थ्य के अनुसार निमंत्रण दें, क्योंकि इसी दिन विष्णु भगवान मत्स्य रूप में उत्पन्न हुए थे। अतः इस दिन किया गया होम, जप और दान अक्षय फल देने वाला है। अतः उनको प्रसन्न करने के लिए इस तिथि में उन ब्राह्मणों को खीर आदि अन्न का भोजन करावें तथा अतो देवा इन मंत्रों से तिल और खीर का हवन करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा दें और नमस्कार करें। फिर विधि पूर्वक भगवान का पूजन करें। पश्चात देवताओं, तुलसी और कपिला गौ का पूजन करें। फिर सपत्नीक वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर उपदेश करने वाले गुरु का पूजन करें और क्षमापन करावें तथा प्रार्थना करें। प्रार्थना मंत्र: युष्मत् प्रसादाद् देवशः प्रसन्नोऽस्तु सदा मम व्रतादिस्माच्च यत्पापं सप्तजन्म कृतं मया तत्सर्वं नाशमायातु स्थिरं मे वाचास्तु सन्ततः मनोरथाश्च सफला सन्तु सेतु नित्यं ममार्च्या देहान्ते वैष्णवं स्थानं प्राप्नुयामति दुर्लभम। आपकी प्रसन्नता से भगवान मेरे ऊपर सदा प्रसन्न है और इस व्रत से मेरे 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाएं। मेरी संतान, पुत्र, पौत्र आदि दीर्घायु तथा पूजा करने से मेरे मनोरथ सफल हो और मरण उपरांत
मुझे विष्णु लोक की प्राप्ति हो। ऐसे उन ब्राह्मणों से क्षमापन कर राखें और प्रसन्न कर पूजा विसर्जित करें तथा पूजा की सामग्री एक गऊ के समेत गुरु आचार्य को निवेदित करें। पश्चात परिवार व मित्रों सहित भोजन करें। कार्तिक और माघ की ऐसी विधि कही गई है। ऐसे सम्यक रीति से कार्तिक व्रत करने वाला संपूर्ण कामनाओं से युक्त पाप रहित होकर संपूर्ण तीर्थों का करोड़ गुना फल प्राप्त कर विष्णु भगवान के समीप चला जाता है। भक्ति सहित कार्तिक व्रत रखने वाले लोग धन्य हैं, वे ही सदा पूज्य और वे ही सफल मनोरथ हैं। कार्तिक के उपवास के भय से देहस्थ सब पाप कांपने लगते हैं और कहते हैं कि अब हम कहाँ जाएं। ये व्रती के तेज से क्षीण होकर दूर भागते हैं। जो कार्तिक महात्म को भक्तपूर्वक सुनते और कहते हैं वे पाप रहित तो उत्तम फल प्राप्त करते हैं। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय।